उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीसीएस एग्जाम में इतिहास की विषय वस्तु के अंतर्गत आप सभी को मध्यकालीन भारत के इतिहास की विषय वस्तु भी पढ़ना है। आपके सिलेबस का अभिन्न हिस्सा है और प्रारंभिक परीक्षा में इतिहास से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें मेडिवल हिस्ट्री से भी क्वेश्चन खूब सारे पूछे जाते हैं। बिना मध्यकालीन भारत के इतिहास में मजबूत पकड़ बनाए बिना इतिहास में अच्छा स्कोर आप नहीं कर पाएंगे। तो आप सभी के लिए इतिहास विषय वस्तु मैं स्वयं पढ़ा रहा हूं और मेरी कोशिश है जो यूपीपीसीएस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप सभी के पूछे जा रहे हैं, उसी के आधार पे, उसी के तर्ज पे आप सभी को मध्यकालीन भारत के इतिहास की विषय वस्तु को पूरा पढ़ाऊं, ताकि एक भी क्वेश्चन आपका परीक्षा में छूटे ना। बढ़िया से हमें कंप्लीट करना है, मेडिवल हिस्ट्री को पूरा कंप्रिहेंसिव तरीके से पढ़ना है। ठीक है, तो मेडिवल हिस्ट्री देखो बहुत उपेक्षित रहता है। बहुत सारे बच्चों को लगता है क्यों पढ़ें, ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते। ये नहीं करना। आप एग्जाम कभी भी इतिहास को इंटरलिंक ही नहीं कर पाओगे, है ना। कभी भी कोई भी विषय हो उसको आप छोड़िए मत, बस इसमें थोड़ा सा हम एग्जाम ओरिएंटेड हो जाएंगे। जो ज्यादा पूछा जाता है, जिससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन चीजों को आपको देख लेना है। अब आपकी जो ये यूपीपीसीएस की हमारी प्रीलिम्स की किताब है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, इसमें आप सिलेबस रिसर्च वाले सेक्शन में देखेंगे तो यहाँ पे देखिएगा बहुत सारे टॉपिक हैं आपके जिनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पे टॉपिक लिखे हुए हैं किन किन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। शुरुआत में ही मैंने दिया है, पूर्व मध्यकाल से देखो क्वेश्चन है, और 2025 में तो बिल्कुल जबरदस्त 3 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। पूर्व मध्यकाल से क्वेश्चन है। अच्छा, ये टीओसी जो है इसमें यूपीपीसीएस के क्वेश्चन भी हैं, आरओ के भी हैं। तो कई बार कई जगह पे आपको क्वेश्चन नंबर ज्यादा होंगे तो आरओ भी उसमें सम्मिलित है, ध्यान रखना। ठीक है, दोनों को ही लेके हम, ये वाली किताब में आपका दोनों एक साथ मिल जाएगा। इससे क्या है, देखो पीवाईक्यू बेस्ड पेपर है। 2025 का पेपर कंप्लीट पीवाईक्यू बेस्ड था, बस पेपर लेंदी ज्यादा है। ठीक है, कुछ चेंजेस हुए हैं। अब फैक्चुअल क्वेश्चन कम पूछता है, एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछता है। एक ही क्वेश्चन में बहुत ज्यादा आपको इंफॉर्मेशन तैयार होनी चाहिए, इसलिए रिवीजन हमें स्पीड में करना है, लेकिन मतलब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको थोड़ा डीप में लेकर के भी चलना है। तो पूर्व मध्यकाल से देखो क्वेश्चन है, भारत पे मुस्लिम आक्रमण से क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन है। पिछले 10 साल के ट्रेंड पे बता रहा हूं। खिलजी वंश से क्वेश्चन आते हैं, अलाउद्दीन हमेशा फेवरेट है आयोग का। तुगलक वंश से क्वेश्चन पूछता है, सैयद से क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था से क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन पूछता है, प्रांतीय सल्तनतों से क्वेश्चन पूछता है, भक्ति और सूफी से क्वेश्चन पूछता है। भक्ति और सूफी से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एवरग्रीन टॉपिक है। फिर मुगल काल से बाबर, हुमायूं, शेरशाह सूरी, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। अकबर बहुत फेवरेट है, अकबर से हर बार क्वेश्चन आता है आपका। फिर मुगल कालीन आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। सिख धर्म, मराठा साम्राज्य, इन सब से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मेडिवल हिस्ट्री में आप सभी मेरे साथ अब बढ़िया से इस विषय वस्तु को पूरा कंप्लीट करेंगे। हम बैच के अंदर पूरा विषय वस्तु पढ़ेंगे। मैं आपको अभी क्या क्या पढ़ाऊंगा, क्या क्या विषय वस्तु हमारी रहेगी, आपके पाठ्यक्रम में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं लिखा, सिर्फ एक शब्द यहाँ पे यूज किया गया, भारत का इतिहास एवं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन। एक सेंटेंस है आपका, और जो इसका विस्तारित रूप दिया गया है वो भी बहुत विस्तारित नहीं है। इसलिए मध्यकालीन भारत के इतिहास में आपको क्या पढ़ना है, इसकी समग्र समझ इस सेशन से आपको मिल पाएगी। और मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में अभी मैं काफी चीजें आपकी क्लियर भी करूंगा। देखिए, मध्यकालीन भारत का इतिहास एक संक्रमण काल है। प्राचीन काल से आधुनिक काल के बीच में एक संक्रमण काल के तौर पर होता है। आपको इसको उपेक्षित करके नहीं चलना, नहीं कुछ समझ ही नहीं आएगा। देखो, सबसे ज्यादा इतिहास से क्वेश्चन आपके पूछता है, इतिहास से, सामान्य विज्ञान से भी क्वेश्चन आपके आते हैं, आर्ट एंड आपका जो है करंट अफेयर से भी आते हैं, और आपका जो है फिर भूगोल हो गया, पॉलिटी हो गया, जीएस के सारे सब्जेक्ट से तो आते ही आते हैं। तो हम कुछ भी इग्नोर करके नहीं चलेंगे, हम बढ़िया से मेडिवल हिस्ट्री पूरी कंप्लीट करने वाले हैं बैच के अंदर। बढ़िया से एक बार सिलेबस को थोड़ा सा डिटेल कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि क्या क्या सिलेबस में आएगा, क्या क्या मैं पढ़ाऊंगा बैच में, मेरे द्वारा आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा। कुछ भी मैं छोड़ के नहीं चलूंगा, मैं क्लियर कर दे रहा हूं। बहुत कम टाइम पे पूरा रिवीजन कराऊंगा, 700 एडी से लेके 1200 एडी तक। इससे पहले का प्राचीन भारत में आपने पढ़ा है, अब आपको मध्यकाल में 700 से लेकर 1200 इसमें पढ़ना है मेडिवल हिस्ट्री में। तो देखिए, भारत के इतिहास का जो दीर्घकालीन यात्रा है, मध्यकाल एक ऐसा समय काल है जिसमें भारतीय समाज, राजनीति, अर्थव्यवस्था, संस्कृति एवं धार्मिक चेतना को मध्यकालीन भारत के इतिहास ने गहराई से रूपांतरित किया है। मध्यकालीन भारत के इतिहास में बहुत सारे विदेशी आक्रमणकारी भी आए हैं।
जैसे अरबों का आक्रमण हुआ है, फिर तुर्कों का आक्रमण हुआ है, फिर अफगानों ने आक्रमण किया, फिर मंगोलों ने भी आक्रमण किया, तैमूर ने आक्रमण किया, अब्दाली, मतलब बहुत सारे आक्रमण हुए हैं आपके। तो भारतीय राजनीति, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय संस्कृति, धार्मिक चेतना मेडिवल हिस्ट्री में गहराई से रूपांतरित होती है। और केवल आक्रमणों और राजवंशों का इतिहास नहीं है, बल्कि संरचनात्मक परिवर्तन, सांस्कृतिक समन्वय और शक्ति संतुलन का इतिहास है प्राचीन भारत का इतिहास आपका। ठीक है, जो मैं ये पूरा कोर्स में आपको पढ़ाऊंगा, बैच के अंदर पढ़ाऊंगा, मेरा उद्देश्य केवल मध्यकालीन भारत की घटनाओं को तौर पे भर बताना नहीं है। मैं आपको कई जगह पे अवधारणाएं स्पष्ट करूंगा, थोड़ा थोड़ा एनालिसिस भी करूंगा, ताकि आप एग्जाम ओरिएंटेड आपकी एक समझ बन सके और क्लास में ही चीजें आपको याद हो जाएं स्टोरी को लेकर। बाकी फैक्ट एक भी नहीं छूटेगा। कालानुक्रम से पूछता है, सारे कालानुक्रम लेकर के भी चलेंगे। तो मध्यकालीन भारत को समझे बिना भारत के आधुनिक राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्वरूप को नहीं समझा जा सकता है। आप समझिए, जो मध्यकालीन भारत का इतिहास है ना, राजनीतिक केंद्रीकरण का समय काल है। दिल्ली सल्तनत हो, मुगल काल हो, यहाँ पे क्या हुआ, राजनीतिक केंद्रीकरण हुआ। इसी समय काल में क्षेत्रीय शक्तियों का भी उदय हुआ। विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य, मराठा साम्राज्य, इन सब के बारे में अलग अलग पढ़ेंगे। विजय भी पढ़ेंगे, विजयनगर साम्राज्य में संगम वंश, सुलभ वंश, तुलुप वंश, अराविडु वंश, ये सब पढ़ेंगे। बहमनी साम्राज्य, मराठा साम्राज्य, देखो आपको सिलेबस पता होना बहुत जरूरी है। और ये जो मैं डिस्कस कर रहा हूं मेडिवल हिस्ट्री के अंतर्गत, अभी पूरा कंप्लीट क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए वो सब पढ़ाएंगे। ये समय काल सांस्कृतिक समन्वय का समय काल भी था। इंडो इस्लामिक संस्कृति का जन्म होता है, दक्कनी संस्कृति का जन्म होता है इसी समय काल में। यह समय काल धार्मिक पुनर्जागरण का भी समय काल था, चाहे भक्ति हो चाहे सूफी आंदोलन हो। यह समय काल राजस्व एवं प्रशासनिक नवाचार का भी समय काल था, चाहे एकता प्रणाली हो, चाहे मनसबदारी प्रणाली हो, चाहे जागीरदारी प्रणाली हो। यह समय काल सामाजिक पुनर्गठन, जातीय संरचना और शहरीकरण का भी काल था आपका। तो मध्यकाल में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। हमें इतिहास में यही तो समझना होता है कि किस समय काल में क्या परिवर्तन हो रहे हैं और क्या चीजें निरंतर हैं। कई सारे गहन परिवर्तन आपके हुए हैं। तो मध्यकाल में देखो, आपकी परीक्षा में फैक्चुअल चीजें पूछी जाती हैं, तथ्यात्मक चीजें आती हैं, शब्दावली से भी क्वेश्चन आते हैं, वो सब कुछ कवर होने वाला है यहाँ पे। ठीक है, तो आइए एक बार मैं बता दूं क्या क्या चीजें हम पढ़ेंगे। जैसे हम शुरुआत करेंगे प्राचीन भारत काल। देखो यहां से आपका प्राचीन, आपका हर्ष के बाद से क्लोज हो जाता है चैप्टर प्राचीन का। 700 से लेकर 1200 एडी काल में ये प्रारंभिक मध्यकालीन भारत का इतिहास है। दो भागों में बांटते हैं मध्यकाल को, 700 से लेकर 1200 और 1200 से लेकर 1707। 1200 लेकर 1707 आपका औरंगजेब की मृत्यु के बाद आपका खत्म हो जाता है प्राचीन भारत, आधुनिक भारत चालू हो जाता है। तो एक बार पहले मध्यकाल की अवधारणा पढ़ेंगे, समझेंगे सेशन में मध्यकाल क्या है, भारतीय इतिहास में मध्यकाल की क्या आवश्यकता है। थोड़ा जनरली एक कॉन्सेप्ट आपका डेवलप हो सके, एक इंटरलिंक कर सके, आपकी समझ बन सके, तो थोड़ा सा एक टॉपिक ये देख लेंगे। फिर काल निर्धारण, बहुत जगह पे अलग अलग काल निर्धारण है। तो मध्यकाल में 712 से लेकर 712 तक, और फिर 700 से लेकर 1707 का भी दृष्टिकोण है। फिर 1200 से लेकर 1707 क्या है, और विभिन्न इतिहासकारों के क्या तर्क हैं, क्या मतभेद है, वो भी देख लेंगे। मध्यकालीन इतिहास का थोड़ा सा इतिहास लेखन किसने किसने किया। फिर मध्यकालीन भारत के इतिहास के स्रोत, यहां से क्वेश्चन बहुत आता है ना। साहित्यिक स्रोत, संस्कृत ग्रंथ, फारसी इतिहास, खूब क्वेश्चन आते हैं यहां से। ठीक है, ये आपको बहुत जरूरी है समझना। मध्यकालीन भारत के इतिहास के स्रोत जरूर हमें देखने हैं। ठीक है, स्रोत जरूर देखने हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे बढ़िया से डिटेल में हमारा रहेगा टॉपिक। इसमें मैं महत्वपूर्ण जितने भी सोर्स हैं मैं आपको लिखवा भी दूंगा। इसके बाद आपका जो है एक एक करते हुए चलना है, बढ़िया से देखिए, एक एक करते हुए चलना है, आराम से पढ़ना है, कुछ छोड़ना नहीं है हमको। ठीक है, सब कुछ देखा जाएगा। इसके बाद देखिए पुरातात्विक स्रोत भी रहेंगे आपके, पुरातात्विक स्रोत भी देखेंगे मध्यकाल से जुड़े हुए, अभिलेख, सिक्के, स्थापत्य। विदेशी यात्रियों का विवरण भी रहेगा इसमें। ठीक है, विदेशी यात्री जो भी आए हैं इस समय काल पे, बहुत सारे, अलबरूनी आया, अरबों के साथ, तुर्कों के साथ, अफगानों के साथ, मुगलों के साथ। ठीक है, इन सब के साथ बहुत सारे विदेशी यात्री आए हैं इस समय काल पे। कुछ विदेशों से जैसे इब्न बतूता मोरक्को से आया था, है ना, समय अलग अलग समय काल पे। फिर राजपूत काल के बारे में पढ़ेंगे। राजपूत काल में गुर्जर प्रतिहार के बारे में पढ़ेंगे, पाल वंश के बारे में पढ़ेंगे, सेन वंश के बारे में पढ़ेंगे, राष्ट्रकूट शासकों के बारे में पढ़ेंगे,
परमार शासकों के बारे में पढ़ेंगे, चौहान शासकों के बारे में पढ़ेंगे, सोलंकी शासकों के बारे में पढ़ेंगे, गहरवाल वंश के शासकों के बारे में पढ़ेंगे, चंदेल शासकों के बारे में पढ़ेंगे। तो जितना भी राजपूत काल के जितने भी महत्वपूर्ण शासक थे उन सभी शासकों के बारे में पढ़ेंगे। और पाल, गुर्जर, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच में कन्नौज के लिए एक त्रिकोणीय संघर्ष हुआ था, उस त्रिकोणीय संघर्ष को भी मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट वंश, ये तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। और फिर इनके बीच में त्रिकोणीय संघर्ष जो हुआ इसको भी आप पढ़ेंगे। फिर दक्षिण भारत के बहुत सारे राज्य थे, चाहे चोल साम्राज्य हो, चोलों का उदय हुआ, चोलकालीन अर्थव्यवस्था हो, चोलकालीन सांस्कृतिक उपलब्धियां हो, इसके बाद आपका प्रारंभिक मध्यकाल का समाज और अर्थव्यवस्था। प्रारंभिक मध्यकाल में, पूर्व मध्यकाल में जो यहाँ पे सामंतवाद का उदय हुआ, अर्थव्यवस्था जो यहाँ की रही, सामंतवाद की अवधारणा जो रही यहाँ पे, ये आप पढ़ेंगे। कृषि संरचना के बारे में पढ़ेंगे, सामाजिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे, व्यापार और नगरीकरण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये तो शुरुआत में आपका थोड़ा सा समझ विकसित हो सके और आप जोड़ पाए, इन सब चीजों को यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, इसके बाद दिल्ली सल्तनत के टॉपिक को थोड़ा सा डेप्थ में जाएंगे। 1206 से लेकर 1526 तक दिल्ली सल्तनत का टाइम काल है। तो तुर्क आक्रमण और दिल्ली सल्तनत की स्थापना, भारत पे अरबों का, इस्लाम का आगमन, शुरुआत यहीं से करेंगे। इस्लाम का आगमन, मोहम्मद बिन कासिम पहला था व्यक्ति था, 712 एडी में उसने भारत पे विजय प्राप्ति की सफलतापूर्वक। इसके बाद तुर्क आए, तुर्कों में महमूद गजनवी आया और फिर मोहम्मद गौरी आया। गौरी ने तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया और फिर चंदावर का युद्ध हुआ 1194 में, उसमें जयचंद पराजित हुआ और फाइनली फिर आपका दिल्ली सल्तनत इस्टेब्लिशमेंट होता है। कुतुबुद्दीन ऐबक शुरू में, फिर इल्तुतमिश आते हैं, फिर इसके बाद बहुत सारे उत्तराधिकारी आते हैं। तो सबसे पहले देखो दिल्ली सल्तनत में दास वंश पढ़ेंगे, ऐबक के बारे में पढ़ेंगे, आराम शाह के बारे में पढ़ेंगे, इल्तुतमिश के बारे में पढ़ेंगे और फिर जितने भी उत्तराधिकारी है, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बाद में बलबन आता है आपका। ठीक है, लौ रक्त की नीति वाला व्यक्ति शासक, फिर बहुत सारे छोटे छोटे शासक भी आते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर खिलजी वंश पढ़ेंगे हम बैच के अंदर, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के सारे सुधार भी पढ़ेंगे और इसके जितने भी सैन्य अभियान है वो भी पढ़ेंगे। बाकी देखो इसमें आपको इस बुक में जो टॉपिक मैं पढ़ाऊं उसको साथ साथ बुक में देखते हुए चलना है, मेडिवल हिस्ट्री का। ठीक है, इस किताब में मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत जो भी टॉपिक रहेंगे उनको भी देखते हुए चलिएगा, ताकि मतलब साथ साथ पीवाईक्यू एसोसिएट रहे आपके। क्लास में लेक्चर होगा, चीजें पढ़ाई जाएंगी, रेफरेंस में केवल एक किताब रख लीजिएगा, एक किताब काम कर जाएगी आपकी, एक किताब पर्याप्त है। इस किताब में बस टॉपिक को आपको पढ़ते हुए चलना है, मैं बस इतना कहता हूं आपको। ठीक है, खिलजी काल का एक बार मूल्यांकन देख लेंगे। फिर इसके बाद तुगलक वंश है आपका, गयासुद्दीन मोहम्मद बिन तुगलक, ये टॉपिक आप देखेंगे। फिरोज शाह तुगलक है आपका, लोक कल्याणकारी नीतियां हैं, सारी चीजें। तुगलक वंश का फिर पतन हो जाता है। सैयद वंश है, लोधी वंश है आपका, तैमूर का आक्रमण होता है तुगलक वंश के टाइम पीरियड पे, सैयद वंश का जन्म होता है, लोधी वंश का जन्म होता है। लोधी वंश का संस्थापक आपका बहलोल लोधी था और फिर इब्राहिम लोधी के समय काल पे बाबर का आक्रमण होता है आपका। पानीपत का पहला युद्ध बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में होता है, इब्राहिम लोधी पराजित हो जाता है और यहीं से मुगल काल इस्टेब्लिशमेंट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद देखो दिल्ली सल्तनत, लोधी का, इब्राहिम लोधी के बाद दिल्ली सल्तनत का समय काल समाप्त हो जाएगा। फिर हम एक पूरा सेगमेंट डिस्कस करेंगे दिल्ली सल्तनत का, प्रशासन, समाज, अर्थव्यवस्था। ठीक है, केंद्रीय शासन कैसा, एकता प्रणाली, न्याय प्रणाली, सेना, गुप्तचर व्यवस्था, ये सब चीजें पढ़ेंगे हम लोग क्लास में। इसके बाद विजयनगर साम्राज्य, इस समय बहुत सारे प्रादेशिक राज्यों का जन्म हुआ, धार्मिक आंदोलन भी देखेंगे। तो विजयनगर साम्राज्य पढ़ेंगे बहुत डिटेल में, जितने भी शासक, जितने भी वंश आए वहां पर। ठीक है, फिर इसके बाद कैसे विजयनगर का पतन हो गया, नायकर व्यवस्था वगैरह भी देखेंगे। इसके बाद बहमनी साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य का उदय हुआ, प्रशासनिक राजनीतिक व्यवस्था, ये सारी चीजें देखेंगे। बहमनी साम्राज्य जब टूटा तो कौन कौन से 5 दक्कन राज्य बने वो भी देखेंगे। फिर इसके बाद भक्ति आंदोलन, भक्ति आंदोलन डिटेल में देखेंगे आप सभी, यहां से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, एवरग्रीन टॉपिक है। सूफी आंदोलन, सूफी आंदोलन में जितने भी सूफी सिलसिले थे वो सारे आप देखेंगे, मेरे साथ पढ़ेंगे। मुगल काल, बहुत ज्यादा लेक्चर नहीं होंगे, बहुत कम लेक्चर पे, मास्टर वीडियो के तर्ज पे समअप करूंगा पूरे कंटेंट को आप सभी को। ठीक है, और बहुत डिटेल में, बहुत बढ़िया से, ये भी मान लीजिए कम समय में
समग्रता प्रदान करने का प्रयास रहेगा ताकि आप समय रहते रिवीजन कर लें। बाबर के बारे में पढ़ेंगे, हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे, बाबर का आगमन, युद्ध का विजय, प्रशासनिक दृष्टिकोण, ये सब कुछ रिवीजन बैच में क्लास होगी। शेरशाह सूरी, अकबर के बारे में पढ़ेंगे, जहांगीर के बारे में पढ़ेंगे, शाहजहां के बारे में पढ़ेंगे, औरंगजेब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद समाज संस्कृति और मुगल साम्राज्य का पतन, मुगल साम्राज्य का पतन भी हो जाता है आपका। मध्यकालीन समाज, कला, स्थापत्य और साहित्य पढ़ेंगे हम। मुगल साम्राज्य का पतन, क्या क्या कारण थे, आंतरिक कारण, बाह्य कारण, आर्थिक संकट। ठीक है, क्रम से देखो, बाबर पढ़ना है, शेरशाह, बाबर के बाद हुमायूं आता है, शेरशाह सूरी, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, उसके बाद औरंगजेब, उसके बाद फिर उत्तरकालीन मुगल सारे रहते हैं, उत्तरवर्ती मुगल शासक। ठीक है, इसी समय काल पे महाराष्ट्र क्षेत्र में मराठा साम्राज्य का उदय होता है। शिवाजी के द्वारा मराठा साम्राज्य की स्थापना की जाती है। शिवाजी के भी कई सारे उत्तराधिकारी आते हैं, बाद में पेशवा का प्रभाव बढ़ जाता है मुगल साम्राज्य में। ठीक है, राजा अभी भी होता है, शासक अभी भी होता है, लेकिन पेशवा प्रभावशाली हो जाता है। पेशवा का पद आगे चल के वंशानुगत भी हो जाता है। और इसके बाद मराठा कालीन सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक व्यवस्था भी यहीं पर पढ़ेंगे। तो ये डिटेल में आपका पूरा इतना मेडिवल हिस्ट्री मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा, बहुत कम लेक्चर में सम अप करेंगे और एक एक क्लास बस पढ़ते जाइएगा। इस क्लास को पढ़ने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, चाहे जिस तरीके का क्वेश्चन पूछ ले आप अपने क्वेश्चन कर पाएंगे, ये बात तय है। क्लासेस आपके बैच के अंदर सारी सीक्वेंस अब आपको मिलेंगी। ठीक है, क्लास एक एक करके स्टार्ट करेंगे। तो प्रारंभिक मध्यकाल आप सभी जानते हैं, 700 से लेकर 1200 एडी वाला क्षेत्र है। दिल्ली सल्तनत है 1206 से लेकर 1526 वाला। क्षेत्रीय शक्तियां इसी समय काल पे जन्मी। मुगल काल 1526 से 1707 और 1707 से 1818 पतन का काल, संक्रमण का काल, फिर यूरोपीय आगमन हो जाता है और आधुनिक भारत का इतिहास चालू हो जाता है। ठीक है, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें, देखो औपनिवेशिक जो लेखक थे उन्होंने मुगल जो पूरा मध्यकालीन भारत का इतिहास है इसको मुस्लिम काल से जोड़ा है, धार्मिक दृष्टिकोण से, है ना। राष्ट्रवादी दृष्टिकोण से एक सांस्कृतिक समन्वय का समय काल है। इसी समय गंगा जमुनी तहजीब का जन्म हुआ। इसी समय काल पे इंडो इस्लामिक जो कल्चर है उसका जन्म हुआ। मार्क्सवादी दृष्टिकोण से इस समय सामंतवादी संरचना का जन्म हुआ। और समकालीन दृष्टिकोण से यदि देखें तो संरचनात्मक बहुत सारे स्ट्रक्चरल आपके चेंजेस यहां पर देखने को मिलते हैं। तो ये सारी चीजें आप जो है संतुलित रूप से हमारे साथ क्लासेस में पढ़ेंगे। मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूं कि इतिहास में चाहे प्राचीन हो चाहे मध्यकालीन इतिहास हो, एक अतीत की कहानी के रूप में भर नहीं समझना है। आपको समझना है कि इसका वर्तमान में क्या इंपॉर्टेंस है, वर्तमान से कैसे जुड़ाव है और भविष्य को कैसे दिशा यहां से ले सकते हैं। देखो मध्यकालीन इतिहास को पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा कि सत्ताएं स्थायी नहीं होती हैं, सांस्कृतिक समन्वय ही स्थिरता प्रदान करता है। इंडो इस्लामिक कल्चर आज भी है। प्रशासनिक संरचना ही साम्राज्य की शक्ति होती है और आर्थिक आधार यदि कमजोर हुआ तो पतन जरूर खत्म हो जाता है। बहुत सारे शासक, अर्थव्यवस्था गड़बड़ हुई और पूरी तरीके से शासन वंश खत्म हो गया आपका। तो ये सारी चीजें हम लोग क्रम से मेडिवल हिस्ट्री की क्लास में आपको पढ़ाऊंगा, मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा। प्राचीन भारत समग्रता से पढ़ने के बाद अब मध्यकालीन भारत का इतिहास समग्रता से आप सभी मेरे साथ यूपी पीसीएस के रिवीजन बैच में पढ़ेंगे आप लोग। ठीक है, बढ़िया से कवर कराऊंगा। और इसके बाद अब आधुनिक भारत का इतिहास आपका जब आप ये कंप्लीट कर लेंगे तो समग्रता से आधुनिक भारत का इतिहास और आर्ट एंड कल्चर। देखो आर्ट एंड कल्चर में यदि मैं प्रीलिम्स व्यू पॉइंट्स, आर्ट एंड कल्चर आपका मेंस का सेगमेंट है, लेकिन प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से यदि देखें तो आर्ट एंड कल्चर में मैं आपको स्टैटिक टाइप का आर्ट एंड कल्चर कराऊंगा, जो स्टैटिक आर्ट एंड कल्चर है, और कुछ करंट से जुड़ा हुआ आर्ट एंड कल्चर। स्टैटिक मतलब एक में भारत के मंदिर देख लिए, एक में आपके भारत के शास्त्रीय नृत्य देख लिए, इस टाइप से स्टैटिक आर्ट एंड कल्चर आप देखेंगे। ठीक है, उन्हीं से फोकस्ड होके क्वेश्चन ज्यादा आता है। बाकी आर्ट एंड कल्चर का पुट जो है प्राचीन में भी आपको देखने को मिलेगा हर जगह, मध्यकाल में भी देखने को मिलेगा। मैंने बकायदा मध्यकाल में जितने भी इंडो इस्लामिक स्थापत्य रहे पूरी लिस्ट बनवाई है उनकी, एक एक शासक और सब कुछ क्रम से बताए। एक सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा, चाहे जैसे भी क्वेश्चन आपके पूछे, जैसे पूछेगा वैसे क्वेश्चन आप हल करके आओगे। तो मेडिवल हिस्ट्री भी बढ़िया से पढ़ेंगे और आधुनिक भारत भी बढ़िया से पढ़ेंगे। ये पूरा का पूरा उद्देश्य मेरा रहेगा।
आप सभी से बस आग्रह है, आप लोग मेरे साथ यूपी पीसीएस के रिवीजन बैच में जुड़ गए हैं, भरोसा बना के रखना है, आराम से पढ़ते हुए चलना है, बिल्कुल तनाव नहीं लेना है। यूपी पीसीएस 2026 इस बार हमें सिलेक्शन जरूर लेना है हर हालत में, 26 हो अगले, मतलब देखो ये एक बहुत डिटेल क्लास है आपकी और बहुत डिटेल से लेकर के चलना है, और मेडिवल हिस्ट्री नहीं छोड़ेंगे, फिर इसके बाद आधुनिक पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारा मेडिवल हिस्ट्री का है। अब आपकी आगे जो है मेडिवल हिस्ट्री की क्लासेस चालू होंगी, आधारभूत से क्लास शुरू करेंगे और फिर जो जो आपके टॉपिक आपको मैंने बताए वो सब कुछ आप लोग क्लास में विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए।